धारण करती है। ये संसार का नियम है और इस सच्चाई को जो भी निडरता के साथ स्वीकार करता है और केवल वर्तमान में ही जीने का आनंद लेता है, वह सभी समस्याओं से दूर हो जाता है, सभी चिंताओं से दूर हो जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह तो कलयुग है, और यदि आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्तों के कारण हम कभी दुखी नहीं होते, लेकिन रिश्तों में हमारा जो मोह होता है वही हमारे दुखों का असल कारण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह उम्मीदों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन प्रेम केवल त्याग जानता है। मोह केवल एक या दो के लिए ही होता है, जिसे हम अपना मान बैठते हैं, लेकिन प्रेम सभी के लिए होता है। मोह से हम कमजोर हो जाते हैं, जबकि प्रेम से हम असीमित शक्ति को महसूस कर पाते हैं। मोह में व्यक्ति एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम से हर एक व्यक्ति खुद को स्वतंत्र महसूस करता है। इसलिए भगवत गीता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपको मुश्किल घड़ी में परेशानी से बचाते हैं। क्योंकि यदि आप गलत कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी आपको अवश्य मिलती है। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि वह व्यक्ति आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो केवल उतना ही सुन ले, उसके आगे और ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने परमात्मा में मन लगाने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, जो आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखें, अपने सेहत पर ध्यान दें। आप जितना ही प्रकृति के करीब होंगे उतना ही आप स्वयं में शांति की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। आप इसके लिए चाहे किसी नदी या किसी पर्वत के समीप भी जा सकते हैं और ध्यान साधना कर शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन सदैव बेचैन ही रहता है। मन हमें संवेदनशील बनाता है और अलग अलग विचारधाराओं में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अलग अलग बातों पर हमारा मन विचरण करता रहेगा तो हम आने वाली हर मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के बहुत अधिक मूल्यवान समय को व्यर्थ के विचारों में ही बर्बाद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है, इसे संयमित और नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में मन को वश में करने के उपाय बताते हैं। हमारा मन हमें विभिन्न प्रकार की चिंताओं, डर और उत्तेजना में ले जाता है। इससे होता है कि हमारा मन कभी